आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अपना धर्म समझो। देखिए, अपना धर्म शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है और समझो शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है। काला रंग देखिए, हम तमोगुण से, एक अज्ञानता से, और अक्सर हम इसको एक बुराई से एक समझाते हैं। जबकि आज वैसे देखिए, जो समझो शब्द है, समझ शब्द बुद्धि से भी जोड़ा जाता है। अब बुद्धि तो देखिए, हम बुद्धि शब्द को सफेद रंग से ही दर्शाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा वीडियो में जब अलग अलग कोई एक विषय हम लेते हैं, किस विषय विशेष में हमने उस चर्चा में हमने क्या संदेश देना है, उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आज कलयुग चल रहा है और कलयुग में एक साधारण मनुष्य अपने व्यक्तिगत हित के लिए या अधिक से अधिक अपने परिवार के हितों की ही रक्षा करता है। समाज के प्रति, देश के प्रति, या इस भौतिक प्रकृति के प्रति उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या धर्म है, उसको वो निभा नहीं पा रहा। जब जब हम अपने कर्तव्य कर्मों का, अपने धर्म का पालन नहीं करते, देखिए धर्म का अर्थ बहुत ही अधिक विस्तृत व्यापक अर्थ है। अक्सर मनुष्य धर्म से संबंधित केवल पूजा पाठ तक ही रखता है। धर्म का अभिप्राय केवल एक सात्विक कर्मों से ही लेता है, कर्म कांडों से ही लेता है, पूजा पाठ से ही जोड़ता है। जबकि धर्म का अभिप्राय देखिए, कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इनसे नहीं है। धर्म का अभिप्राय है कि जो आपके हमारे एक चरित्र में, आपके हमारे व्यवहार में एक नित्य सत्ता बनी रहनी चाहिए। नित्य सत्ता क्या है? कि हम मनुष्य हैं, मनुष्यता आपके हमारे भीतर में सदा बनी रहनी चाहिए। हम इंसान हैं, इंसानियत आपके हमारे भीतर में सदा बनी रहनी चाहिए। और सभी इंसान, सभी आत्माएं, यानी कि हम सभी भाई बहन देखिए सदा ही सुख चाहते हैं। जब हम सुख चाहते हैं तो फिर अन्य मनुष्य, जब प्रकृति के अन्य जीव वो भी सुख चाहते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में हम सभी भाई बहनों को अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से, प्रसन्नचित्त होकर निभाने चाहिए। हम जहाँ यहाँ भी देखिए रहते हैं, वहाँ की राज्य सरकारों द्वारा या केंद्र सरकारों द्वारा जो जो नियम बने होते हैं, जो जो कानून बने होते हैं, उन कानूनों का, उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। अक्सर समाज में ऐसा देखा जाता है, माना जाता है, और विशेष रूप से देखिए वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। अक्सर मनुष्य देखिए दंड के भय से कानून का पालन तो करता है, लेकिन जब जब उसको कानून का, एक दंड का भय नहीं होता, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता। उसके व्यवहार में एक अनुशासन नहीं रहता, उसके व्यवहार में एक मर्यादा नहीं रहती। ये सभी स्थितियां देखिए धर्म के अंतर्गत आ जाती है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में चौबीसों घंटे जीवन के हर क्षण, चाहे हम परिवार में हों, चाहे हम गली मोहल्ले में घूम रहे हों, चाहे हम देखिए एक सरकार द्वारा जो आपके हमारे लिए एक सार्वजनिक पार्क बने हुए हैं, चाहे हम पार्क में घूम रहे हों, चाहे हम सड़कों पे चल रहे हैं, चाहे अपना वाहन को ले जा रहे हैं, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन का एक हिस्सा है। क्योंकि आपके हमारे देखिए दिन रात या तो घर में बीतते हैं, या गली मोहल्ले में बीतते हैं, या हम सड़कों पे अपना वाहन ले जा रहे हैं, तो उसके बाद आपके हमारे व्यवहार में जो जो स्थितियां बनती हैं, जब जब मनुष्य अपने धर्म को समझता नहीं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो अपने धर्म को भली भांति एक सही सही निभा नहीं पाता। हालांकि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहता है, लेकिन अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति एक लापरवाही में आ जाता है। ये लापरवाही में आते हुए मनुष्य अपने दिन भर में कितने अधिक पाप कर्म कर जाता है, ऐसा मनुष्य को बोध नहीं रहता। बोध इसलिए नहीं रहता क्योंकि एक साधारण मनुष्य का जो एक जीवन है, उसके जीवन में देखिए रजोगुण की प्रधानता होती है या तमोगुण की प्रधानता दिखेगी। अब क्योंकि कलयुग चल रहा है, मनुष्यों का सत्संग
या तो होता ही नहीं है, या होता है तो रजोगुण की स्थितियों में होता है। और तमोगुणी मनुष्य तो देखिए सत्संग करता ही नहीं है, क्योंकि वो तमोगुणी है। तमोगुणी का अभिप्राय क्या है कि उसके जीवन में सभी की सभी अज्ञानताएं कहो, छल कपट ठगी हेरा फेरियां कहो, यानी कि उस व्यक्ति विशेष के जीवन में एक पशु वृत्तियों की प्रधानता बनी रहती है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। अक्सर एक साधारण मनुष्य सत्संग को वृद्धावस्था के साथ जोड़ देता है, जबकि सतोगुण का संग करना ही सत्संग है। सत्संग का अभिप्राय केवल यही नहीं है कि मनुष्य मंदिर में या कोई और धार्मिक स्थल पर या किसी ऐसी स्थिति विशेष में जहाँ पे किसी कोई प्रवचन की स्थितियां होती हैं। देखिए, धर्म का पालन करना अपने आप में एक अनुशासन है, अपने आप में एक व्यवस्था है। अब हम सभी भाई बहन देखिए अपने अपने जीवन में कितने ही वाहनों को कितने ही सालों से चलाते आ रहे। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आपके हमारे सड़कों पे वाहन चलाते समय लाल बत्ती भी आती है, हरी बत्ती भी आती है। अब जब जब मनुष्य लाल बत्ती पे रुकता नहीं है, क्योंकि जब आपकी हमारी लाल बत्ती होती है तो अन्य वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती होती है। हरी बत्ती पे वाहन को आगे ले जाने की एक स्वीकृति दी जाती है, अनुमति दी जाती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में जब जब आपको हमें लाल बत्ती मिलती है तो हमें अपने वाहन को रोक देना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति विशेष में अन्य वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती होती है। वो उनको अपनी हरी बत्ती पे अपने वाहन को आगे ले जाना होता है। यदि हम अपनी लाल बत्ती पे रुकते नहीं है तब थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है, दूसरों के लिए हम एक उनके दुख का कारण बनते हैं, असहज स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि समाज में ऐसी स्थितियां बनने पे फिर वो देखिए एक लड़ाई झगड़े की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। विभिन्न प्रकार की असहज स्थितियां उत्पन्न होने के कारण सभी को ही देखिए फिर एक दुख की एक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, जिसमें देखिए सभी मनुष्यों का ही एक समय की बर्बादी भी होती है, धन की भी बर्बादी होती है। अक्सर मनुष्य इन सभी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करता हुआ अपने जीवन को बिताता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का देखिए कर्माशय बिगड़ता जाता है। भले ही वो यहाँ के यातायात के नियमों के चलान से बच भी जाए, लेकिन परमात्मा के यहाँ आपके हमारा जो प्रतिदिन हर क्षण कर्माशय बढ़ता रहता है, उसमें आपका हमारा स्वभाव बिगड़ता रहता है, आपके हमारे बुरे संस्कार बढ़ते हैं, आपका हमारा बुरा कर्माशय बढ़ता जाता है। अब परमात्मा के यहाँ आपके हमारे संचित कर्मों की स्थितियां जब बिगड़ जाती हैं तो फिर मनुष्य को मरने के बाद अधोगति की स्थितियों में ये जो तामसी 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उन जोनियों में मनुष्य को जन्म लेने को बाध्य होना पड़ता है। देखिए, ये सभी स्थितियां क्योंकि मृत्यु के बाद की बनती है, इसलिए मनुष्य इन सभी स्थितियों को महत्व नहीं देता। आपके हमारे जीवन में देखिए ये जो घरों के आसपास कितने ही जोनियां हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां कही गई हैं। अब मनुष्य से ऊपर की जो जोनियां वो 3,99,999 है, और नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां। इसका अभिप्राय क्या है, ये क्या संकेत देता है कि मनुष्य अपने जीवन में विशेष रूप से देखिए कलयुग के समय में मनुष्य अपने जीवन में अधिक पाप कर्म करता है, जिसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो सतोगुण की स्थितियों का अभाव है, सत्संग की न्यूनता है। क्योंकि जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में स्थित होता है तो फिर उसकी विषय भोगों में अधिक रुचि बनी रहती है। विषय भोगों में अधिक रुचि होने के कारण ही राजसी मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है। बेमन से किए गए सत्संग का देखिए लगभग लाभ विशेष रूप से मिल नहीं पाता, उसको ज्ञानमय स्थितियों में वो अपने आप को स्थित कर नहीं पाता। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि रजोगुणी मनुष्य के जीवन में तामसी वृत्तियां अधिक बढ़ती जाती हैं, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण दोनों ही सतोगुण से दूर की स्थिति है। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। अब रजोगुण की स्थिति 10 की है और सतोगुण की स्थिति 100 की है, और तमोगुण की स्थिति 1 की है। 1 और 10 का पास पास का जो एक संबंध है, पड़ोसी कहे जाते हैं। अब पड़ोसी का अभिप्राय क्या है कि इनका आपस में मिलना जुलना बना रहता है। इसके
अभिप्राय क्या है कि राजसी मनुष्य बार बार विषय भोगों की लोलुपता के कारण, विषय भोगों की आसक्ति के कारण, एक व्यसनी बनने के कारण उसकी तमोगुण में गिरने की संभावना बनी रहती। जबकि तामसी मनुष्य के जीवन में तो देखिए राजसी स्थितियों की ही एक न्यूनता बनी रहती है। इसीलिए तो तामसी मनुष्य देखिए छीना झपटी, चोरी डकैती, जब विभिन्न प्रकार की देखिए हेरा फेरी, छल कपट, ठगी, ऐसी स्थितियां उनके जीवन में बनी रहती। और वर्तमान समय तो देखिए डिजिटल अपराध इतने अधिक बढ़ते जा रहे हैं, ये सभी तामसी वृत्तियों के कारण है, तामसी बुद्धि के कारण है। देखिए बुद्धि जब जब सात्विक बनी रहती है तो वो अनुशासन में रहती है। सात्विक बुद्धि में मनुष्य को अपने धर्म का पालन करने की अंदर से ही प्रेरणा मिलती है। समाज में भले ही सरकार द्वारा वो कानून बना हो या नहीं बना, वो अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से सदा ही निभाता रहता है। देखिए उदाहरण के लिए अब देखिए सर्दियों का अभी समय लगभग गुजर गया है। अब सर्दियों में अक्सर मनुष्य देखिए मूंगफली खाता हुआ सड़कों पे ही छिलके फेंकता हुआ जाता है। केला खाने के बाद कभी कभी देखिए छिलका इधर उधर फेंक देते हैं। और वर्तमान समय में तो देखिए लोग ये गुटखा, सुपारी, कितने ही प्रकार के मादक पदार्थ मुंह में एक रखते हुए इधर उधर थूकते हुए जाते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए अधार्मिकता लाते हैं, आपके हमारे जीवन में एक पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाते हैं। अक्सर मनुष्य इनको देखिए कानून से जोड़ता है, यानी कि यदि कानून नहीं भी बना हुआ तब भी ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य यदि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है, अपना धर्म निभाता है, तो ये सभी स्थितियां उसके जीवन में सतोगुण की प्रधानता लाती हैं। और जब जब मनुष्य के जीवन में देखिए रजोगुण की प्रधानता बनी रहती है, इन स्थितियों को वो विशेष महत्व नहीं देता, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको सत्संग में लिया गया जो एक लाभ है वो मिल नहीं पाता, उसके जीवन में एक व्यवस्था नहीं रहती, अनुशासन नहीं रहता। ये सभी स्थितियां उसके कारण शरीर में बुरे संस्कार भी बनाती हैं। यानी ये कारण शरीर में आपके हमारे जब बुरे संस्कार बढ़ते जाते हैं, उनकी बहुलता होने से फिर आपके हमारे मन बुद्धि में वैसे वैसे ही विचार आते हैं, वैसे वैसे ही फुरने उठते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर बार बार वो पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। और अक्सर इन सभी स्थितियों को मनुष्य पाप कर्म समझता नहीं है, क्योंकि वो अपने धर्म की सही सही एक स्थितियों का उसको ज्ञान नहीं है। अक्सर मनुष्य देखिए इस धर्म की स्थिति को पूजा पाठ से ही जुड़ता है, जबकि अपने कर्तव्य कर्मों को वो निभाता नहीं। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को अपने धर्म का एक पालन करने से जोड़ना होगा। तभी आपके हमारे जीवन में देखिए ये जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो देखिए जब तक मनुष्य का मोक्ष की स्थिति को पाने का लक्ष्य नहीं बनता, तो उसके जीवन में देखिए धर्म के प्रति कोई विशेष रुझान नहीं माना जाता। रुझान नहीं माना जाता का अभिप्राय क्या है? उसके जीवन में धर्म की स्थितियां एक मेहमान की भांति आती है। यानी ऐसे मनुष्य जब जब कोई पर्व आते हैं, जब कुछ ऐसी कर्म कांड की स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों विशेष में वो उन कर्म कांडों को तो करता हुआ दिखाई देता है। हालांकि उन सभी स्थितियों में देखिए कर्म कांडों को भी जब तक हम ज्ञान पूर्वक नहीं करते, तो फिर आपका हमारा जो एक सात्विक विकास है, आध्यात्मिक विकास है, आध्यात्मिक उन्नति है, वो एक कर्मबद्ध तरीके से हो नहीं पाती। अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों को बहुत हल्के में लेता है। हल्के में लेने का अभिप्राय है कि वो सतोगुण को विशेष महत्व नहीं देता। महत्व किनको देता है? वो रजोगुण को अधिक महत्व देता है। रजोगुण के प्रति तो शास्त्रों में बार बार कहा गया कि रजोगुण के प्रति आप उदासीन रहो, सतोगुण के प्रति आप सचेत रहो, सतोगुण की प्रशंसा करो, ज्ञानमय स्थिति में रहो। ज्ञानमय स्थिति में रहने का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें अपने धर्म का एक पालन करने की एक समझ मिलती है, एक बुद्धि मिलती है, एक सोच मिलती है। आपके हमारे विचार सकारात्मक रूप से बनने लगते हैं। इसलिए तो देखिए आज हमने लिखा है क्या है, अपना धर्म, यानी कि सर्वप्रथम तो हमें अपने धर्म की पहचान करनी होगी, अपने कर्तव्य कर्मों को हमें पहचानना होगा। और समझो का अभिप्राय क्या है कि ये स्थूल शरीर के स्तर पर, क्योंकि भले ही हम मानवीय स्तर पर यदि अपना धर्म समझते भी हैं, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर
हम अपने धर्म को निभाते नहीं हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर का जो एक अन्य लोगों पे कहो या प्रकृति के अन्य जीवों पे जो एक प्रभाव पड़ता है, वो तो देखिए मन का नहीं पड़ता, वो स्थूल शरीर का पड़ता है। आपका हमारे जो कर्माशय बनता है, वो स्थूल शरीर के किए गए कर्मों के आधार पे बनता है। देखिए मन के स्तर पर संस्कार बनते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपका हमारे जो कानून का पालन करना होता है, वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही स्थितियां बनती है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपके हमारी जो क्रियाएं होती हैं, चाहे हम पाप कर्म करते हैं चाहे पुण्य कर्म करते हैं, वो दोनों ही स्थितियों का जो कर्माशय बनता है, वो कारण शरीर में बनता है। मन के स्तर पर हम जो भी चिंतन करते हैं, अच्छा करते हैं तो अच्छे संस्कार बनते हैं, बुरा करते हैं तो बुरे संस्कार बनते हैं। लेकिन कर्माशय अच्छा बुरा नहीं बनता, क्योंकि मन के स्तर पर किया गया चिंतन से कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार बनते हैं। संस्कार बने हुए फिर एक समय विशेष के बाद मन में वैसे वैसे विचार लगते हैं, फिर विचारों से ही स्थूल शरीर के स्तर पर एक कर्म की एक स्थितियां बनने लगती हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की स्थितियों को हमें समझना चाहिए। ये मनुष्य को तभी समझ आती है जब मनुष्य सत्वगुण का अधिक संग करता है, ज्ञानमय स्थितियों में रहता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगाता है। ये सभी स्थितियां जब एक व्यवस्था के रूप हमारी आपकी एक दिनचर्या का हिस्सा बनने लगती है, तो फिर आपके मेरे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। लेकिन जब तक हम सत्संग नहीं करते, सत्वगुण का संग नहीं करते, तब आपके हमारी स्थिति में देखिए रजोगुण या तमोगुण की ही स्थितियां मजबूत रहती हैं। यानी तमोगुणी मनुष्य का तमोगुण प्रधान होता है, रजोगुण गौण होता है और सत्वगुण अति गौण की स्थिति में होता है। क्योंकि तमोगुणी का एक अंक है, रजोगुण का 10 और सत्वगुण का 100। इन अंकों के आधार पे आप स्वयं ही इन सभी स्थितियों का आकलन कर सकते हैं। और रजोगुणी मनुष्य का देखिए 10 की स्थिति होती है, 10 का भी 100 से एक दूरी बनी रहती है। इसका अभिप्राय क्या है कि राजसी और तामसी दोनों ही मनुष्यों में सत्वगुण की न्यूनता रहती है, सत्संग का अभाव रहता है, ज्ञान की न्यून स्थितियां रहती हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में राजसी मनुष्य और तामसी मनुष्य दोनों ही अपने धर्म का पालन करते नहीं है। इन सभी स्थितियों पर हमें आपको विचार करना होगा। देखिए 4 पुरुषार्थ जो कहेंगे उसमें यदि पहला धर्म को हम पालन नहीं करते, तो आपका हमारा अर्थ और काम ये बिगड़ जाते हैं। जब अर्थ और काम बिगड़ जाते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो परमात्मा को पाने का जो एक लक्ष्य होता है, वो फिर दूर दूर तक समाप्त हो जाता है। क्योंकि धर्म तो देखिए प्रथम पुरुषार्थ है। धर्म की लगाम से ही हमें सर्वप्रथम अपने अर्थ को, अपने धन कमाने की जो एक स्थिति है, उसको मर्यादा में रखना होता है। जब अर्थ मर्यादा में आ जाता है, तो फिर आपकी जो भोगी इच्छाएं हैं, यानी कि काम की जो इच्छाएं हैं, वो भी एक मर्यादा में रहती हैं। यानी कि जब जब आपका हमारा जीवन एक मर्यादाओं में रहता है, धर्म की 4 दीवारी में अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है, तो फिर आपका हमें अपने कर्तव्य कर्मों का हमें बोध बना रहता है। आपके हमारे जीवन में एक व्यवस्था बनी रहती है, अनुशासन बना रहता है, जीवन एक व्यवस्थित दिशा में चलता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का सत्संग में मन टिकता है। फिर टिका हुआ ज्ञान ही कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाता है। वो शुभ बने हुए संस्कार ही आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति को एक गति प्रदान करते हैं। ये गति प्रदान होने से ही आपकी हमारी देखिए एक जीवन की एक सफलता बनने लगती हैं। आपका हमारा जीवन एक सार्थक दिशा की ओर चलने लगता है। यही तो आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। अन्यथा जब जब हम राजसी या तामसी स्थितियों में ही अपने आप को स्थित कर लेते हैं, तो फिर आपका हमारा देखिए संस्कार भी बिगड़ने लगते हैं, कर्माशय भी बिगड़ने लगता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की प्रधानता होती है, अधिक होते हैं। इन सभी स्थितियों पर हम सभी भाई बहनों को विचार करना होगा, ताकि आपके हमारे जीवन में अपने अपने हम कर्तव्य कर्मों को निभाए, यानी अपने अपने धर्म का हम पालन करें। लेकिन ये तभी संभव हो पाता है जब हम सतोगुण की प्रशंसा करते हैं,
रजोगुण के प्रति उदासीन रहते हैं और तमोगुण की निंदा करते हैं। ऐसी सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब निरंतर बनी रहती हैं तो फिर सहज ही मनुष्य को अपने धर्म का बोध बना रहता है। अपने धर्म का पालन होने से सभी मनुष्यों के जीवन में खुशहाली बनी रहती है, भाईचारा बना रहता है। और ऐसी स्थितियां निरंतर बने रहने से प्रकृति के अन्य पशु पक्षियों का या अन्य जीव जंतुओं का, यानी कि प्रकृति के अन्य जीवों का, जो कि 80 लाख प्रकार की शेष योनियां, भले ही नीचे की जोनियां देखी वो दंडमय जोनी है, परमात्मा ने उनको क्रमशः अचेत इसीलिए रखे ताकि उनको अपने दुखों को सहते समय पीड़ा नहीं हो, बोध नहीं हो। लेकिन मनुष्य को तो सचेत रखा है, सचेत इसीलिए रखा है ताकि हम सभी भाई बहन अपने धर्म को पहचाने, अपने कर्तव्य को पहचाने। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए कर्म फल सिद्धांत से बंधे हुए हैं। क्योंकि मनुष्य जोनी एक कर्म जोनी है और साधना जोनी का एक अवसर है। जब मनुष्य अपने धर्म का पालन ही नहीं कर पाता तब ऐसी स्थिति विशेष में उसकी साधना तो आरंभ ही नहीं होती। इन सभी स्थितियों पर हमें सकारात्मक चिंतन करना होगा, अपने धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन भी व अन्य मनुष्यों का भी जीवन सुखमय बनाना होगा। तो ऐसी सभी सुखद स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों को अपने अपने धर्म को बोध हो, हम अपने अपने धर्म का पालन कर सकें। तो फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों का आपको कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी आपत्ति भी लिख सकते हो। और यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगती हो, आपके जीवन में धर्म के प्रति एक विशेष आकर्षण उत्पन्न हुआ हो, परमात्मा से प्रीति जगने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो, ताकि उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते। चर्चा विशेष को